So बच्चों, let's read this question. So this question says the equation of a progressive wave is y is equal to 0.02 times sine of 2 pi times t divided by 0.01 minus x divided by 0.3, where x and y are in the meter and t is a second. The velocity of propagation of the wave की velocity of propagation आपको बताना है, ठीक है, वेव का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेव गिवन करके, देखिए प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन गिवन करके। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब बच्चों होता क्या, प्रोग्रेसिव वेव होता है देखिए जो आपकी कंटिन्यूअस आपकी वेव के करीब फ्लो कर रही है टाइम के साथ साथ, देखिए एक्स और टी के यहाँ पर फंक्शन है, यानी कि टाइम के साथ साथ एक्स के कर रहा है, आपका चेंज कर रहा है। तो इस टाइप की क्वेश्चन को आप क्या बोलते हैं, आपका प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी इक्वेशन आपको गिवन करके आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इक्वेशन क्या गिवन कर रखी है, ऐसे गिवन कर रखी है 0.02 टाइम्स आपका साइन, ठीक है, 2 पाई को भी चल यहाँ पर कॉमन ले लिया, टी डिवाइडेड बाय 0.01, ठीक है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0.3, ठीक है। एक तो देखिए बच्चों अगर आपको इक्वेशन याद है, ठीक है, ये होता है आपका टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाई क्या होता है आपका, यहाँ पर से आपका ये देखिए, इसको आप ऐसे कर लीजिए ना, आपको देखिए वेव की कोई भी इक्वेशन याद है, एक इक्वेशन तो आपको स्टैंडर्ड याद ही होनी चाहिए, ठीक है। वाई इक्वल टू क्या होता है, वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, या फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ऑप्शन देखिए मैं जो क्वेश्चन में यहाँ पर टी पहले दिया है माइनस एक्स के साथ है, ठीक है। इतना तो मुझे पता है वेव क्या कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अगर टाइम का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट का अपोजिट है, देखिए ये टाइम का कोफिशिएंट प्लस है, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब होता है कि वेव क्या कर रही है, आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। और ये बता सकता हूँ कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलावा क्या कर रही है, आपकी वेव मूव कर रही है, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, देखिए अब मुझे इतना ये वाली इक्वेशन पता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आपको पता है तो बाकी तो आप सब कर लेंगे। ओमेगा को देखिए क्या लिख सकते हैं, ओमेगा होता है देखिए आपका, ये आपका 2 पाई बाय टी के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से आपका स्मॉल टी हो जाएगा माइनस के को क्या लिख सकते हैं, के होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसको 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब बच्चों देखिए मुझे इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 पाई देखिए इसने कॉमन कर रखा है, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, 2 पाई को मैं भी बाहर लेके जाता हूँ, ठीक है। जो मुझे क्वेश्चन में इक्वेशन दी मैं उस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, 30 मिनट 2 पाई को बाहर लेके आ गया, यहाँ से एक्स बाय लैम्डा ये फॉर्म बन गई मेरी, ठीक है। अब देखिए मुझे इक्वेशन इसी फॉर्म में दे रखी है, अब तो देखिए मेरे लिए बहुत इजी हो गया ना कंपेयर करना। ठीक है, तरह देखिए मुझे यहाँ पर टाइम पीरियड पता चल गया वेव का कितना, 0.01 सेकंड के ऊपर कंपेयर कर रहा हूँ, लैम्डा की वैल्यू बच्चों कितनी, 0.3 के ऊपर, ठीक है। ये मुझे पता चल गया। मुझसे क्या बोल रखा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव की प्रोपगेशन वेलोसिटी क्या होती है आपकी, ओमेगा बाई के इक्वल होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, v इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा को देखिए मैं अगेन यहाँ से 2 पाई बाय टी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय के क्या होता है, के प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, इसको हम यहाँ से 2 पाई बाय लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाई टी के इक्वल, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ से लैम्डा बाई टी, लैम्डा कितना बच्चों 0.3 डिवाइडेड बाई टी, टी कितना आपका 0.01, ठीक है। या फिर इसका 1 × 10⁻² लिख सकते हैं, -2 आपका ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि 100, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। और स्पीड है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, तो ये इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये आपको डी ऑप्शन में गिवन करके, किसमें, डी ऑप्शन में, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.